हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं अलग चतुर्वेदी। आज मैं आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में रिलेशंस के आगे फंक्शन पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं आपको फंक्शंस पढ़ाने वाला हूं। फंक्शंस, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन जो होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट जो है सेकेंड सेट के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। A function is a binary relation। फंक्शन एक टाइप का बाइनरी रिलेशन होता है इन विच, मतलब ये दो सेट के बीच में रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि हर फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट करेगा। बाइनरी रिलेशन ओवर टू सेट्स इन विच every element of first set is associated to one element of second set। मतलब रिलेशन में जैसे हमारे पास दो सेट होते हैं तो रिलेशन में क्या होता है कि एक एलिमेंट कई एलिमेंट के साथ मैप कर सकता है। बट फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस जिसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ ही मैप करेगा। तो फंक्शंस को हम डिनोट करेंगे। देखिए फंक्शंस को हम डिनोट करेंगे इस एप से। ठीक, अब फंक्शंस हम दो सेट पर डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए पहला सेट मेरा ए है, दूसरा सेट मेरा बी है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैं आपको एलिमेंट्स मान के बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये 1, 2 एंड 3। ठीक, ये मेरे पास यहाँ पर है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। यहाँ पर मेरे पास ए, बी एंड सी एंड डी है। ओके, तो फंक्शन से एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जहाँ पर फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकेंड सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप होगा। मान लेते हैं कि मैंने इसको इसके साथ मैप करा दिया, इसको इसके साथ मैप कर दिया, इसको इसके साथ मैप करा दिया। देन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, f ऑफ 2 इज इक्वल टू ये b हो गया, ये c हो गया, f ऑफ 3 इज इक्वल टू d हो गया। सो f इज ए फंक्शन, देयरफॉर f इज ए फंक्शन, यानी कि f एक फंक्शन हो गया। ओके, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ये होगा कि फंक्शन इज ए बाइनरी रिलेशन। एक ये बाइनरी रिलेशन होता है, या इसको हम कह सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, मतलब दो सेट्स के बीच में, जिसमें फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के एक एलिमेंट के साथ ही मैप करेगा। सो जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया, इधर 1 बी से मैप कर रहा है, 2 सी से मैप कर रहा है, 3 डी से मैप कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो मान लेते हैं जैसे कि मान लीजिए एफ हमारा मान लीजिए एक आर है, एक ए से बी में है। मैंने एक आर डिफाइन कर दी ए से बी में। ठीक, तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट लिया, एक सेट ये लिया, सेम सेट ले लेता हूँ 1, 2, 3 ए बी सी। सो मान लीजिए 1 ए से मैप कर गया, 2 बी से मैप कर गया। सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। इसका रीजन मैं बताता हूँ। दिस आर इज नॉट ए फंक्शन। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट जो है किसी एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा है दूसरे से, बिकॉज 3 बिलोंगिंग टू ए इज नॉट बीइंग मैप्ड टू एनी एलिमेंट, इज नॉट बीइंग मैप्ड टू एनी एलिमेंट। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ मैप ना करे, देन ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस ये हो सकता है कि एक एलिमेंट जो है दो एलिमेंट के साथ मैप कर जाए तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैं ये बताता हूँ, देखिए जैसे कि क्या है, सेम सेट ले लिया मैंने 1, 2 एंड 3। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मान लीजिए मेरी आर है। ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ओके, सो आर है, मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ए से बी में। ओके, मान लीजिए 1 ए से मैप कर रहा है एंड 1 बी से मैप कर रहा है, 2 सी से मैप कर रहा है एंड 3 जो बी से मैप कर रहा है।
सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि f ऑफ 1 जो है r ऑफ 1 इज इक्वल टू a है एंड r ऑफ 1 इज इक्वल टू b है। सो यहाँ पर यूनिकनेस खत्म हो जा रही है। फंक्शंस की डेफिनेशन में मैंने बताया कि जो ए फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ ही मैप करना चाहिए। सो यहाँ पर सिंस 1 इज बीइंग मैप्ड, 1 जो है किसके साथ मैप हो रहा है, बीइंग मैप्ड टू a and b, therefore this is not a function, this is not a function। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप हों एंड फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट के साथ ही मैप हों। तो दो केस है जब वो फंक्शन नहीं करेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, फंक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। अभी मैंने बताया कि फंक्शन जब ये मैप नहीं हो रहा तो फंक्शन कैसे होंगे, फंक्शंस क्यों नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग फंक्शंस किस टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप है टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है कि वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इमेज ऑफ जैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जैसे इसका मतलब है इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है वो सब अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैप करें। अब मैं आपको पहले इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कोडोमेन, डोमेन एंड इमेजेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया a से b के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 है, ये a b एंड c है। ठीक, सो इसको देखिए सिंपल समझिए, 1 a से मैप हो गया, b 2 से मैप हो गया, 3 से मैप हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 की इमेज क्या है, a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है। तो हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1 होगा। और ये फंक्शन हमारा 1 1 कब नहीं होगा, जब मान लीजिए हमारा सेट ये a है, इस केस में f इज 1 1। ओके, क्योंकि जब हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। पर इस केस में जैसे मान लीजिए मैंने a b c है, 1 2 एंड 3 है, मान लीजिए a की इमेज 1 हो रही है, b की इमेज भी 1 हो रही है एंड c की इमेज 3 हो रही है। सो देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इमेज जो है a एंड b की डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझ सकते हैं इसको, यानी कि f इज नॉट 1 1, फंक्शन जो होगा 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, नॉट 1 1। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट डिस्टिंक्ट, इमेज ऑफ each element is not distinct। मतलब ये है कि हर एलिमेंट की इमेज अगर डिस्टिंक्ट है तो ही फंक्शन हमारा 1 1 होगा, अगर हर एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं आ रही तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं फंक्शंस को हमें समझना कैसे, कि कैसे पता करेंगे, इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो मान लीजिए मैं इसको ये मिटा देता हूँ, अब हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे। देखिए, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू a, कि हमारे जो एलिमेंट हमने क्या ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए, x1 और x2 जो a में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो हम फंक्शन को 1 1 का, फंक्शन इज सेट टू बी 1 1, फंक्शन is said to be 1 1 1 1 1 1। हम तब कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास fx1 जो है fx2 के बराबर हो गया, कि मतलब जो है दो फंक्शंस का इमेज सेम हो गया। तो इसका मतलब अगर हम ये बता दें, ये इम्प्लाई कर दे कि x1 इज इक्वल टू x2, कि मतलब वो दोनों वैल्यू सेम है, मतलब दोनों एलिमेंट सेम है जो कि इनकी वैल्यू सेम हो रही है, तो देन हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा, देन f इज 1 1।
तो ये हमारा मैथमेटिकली नोटेशन हो गया फंक्शंस को समझने के लिए कि अगर हमारे दो फंक्शंस का वैल्यू सेम हो जाए, मतलब दो फंक्शन सेम एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं, तो हमें ये बताना चाहिए कि फंक्शन की जो दोनों वैल्यूज हैं, जो मतलब जहाँ से मैप हो रहा है वो भी सेम है, जो एलिमेंट्स हैं। तो हमारा ये बेसिक डेफिनेशन है कि दो fx1 fx2 अगर बराबर हो जा रहे हैं तो fx1 और x2 को भी बराबर होना चाहिए। ओके, आप इसको नोट डाउन करिए। मैं अब आगे चलता हूँ। मैं आपको पहले ये बता दूँ आगे जाने से पहले फंक्शंस का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, तो वो आपका जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए फंक्शन हमारा f जो है a से b में जा रहा है, ठीक। तो फंक्शन जब हमारा डिफाइन हो रहा है मतलब तो फर्स्ट सेट a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब इस सेट को, हमारा जो फर्स्ट सेट है जिससे हमें मैपिंग डिफाइन हो रही है दूसरे सेट में, उस सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन को। सेट बी को हम क्या कहेंगे, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। सेट बी को हम कोडोमेन कहेंगे फंक्शन का। ओके, एंड तीसरी चीज है रेंज। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, देखिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऐसे ए बिलोंगिंग टू ए हमारे एलिमेंट कहाँ पर आएंगे, ए में, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट, एंड ए कॉमा एफ ए बिलोंग्स टू फंक्शन। मतलब हमारे सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू। सारे एलिमेंट्स ए जो हैं हमारे फर्स्ट सेट के, वो किसी एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट सेट है सारे सेट के लिए जो उसकी सारी वैल्यूज है वो हमारे किस में आ जाएंगी, डोमेन में। एंड अब इसके बाद मेरा रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन, देखिए फंक्शंस को मैं ऐसे समझ सकता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन ए है, ये मेरे पास फंक्शन सेट बी है, मैं इसमें 1 2 3 ले लेता हूँ, इसमें ए बी सी एंड डी ले लेता हूँ। तो जैसे 1 ए से मैप हो गया, 2 बी से, 3 सी से, तो ये एक फंक्शन है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा सेट, देखिए ये मेरा डोमेन है। ओके, ये सेट मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए डी जो है किसी के साथ मैप नहीं हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो सेकंड सेट में कुछ एलिमेंट्स किसी से मैप ना हो, तो उस केस में हमारा आता है रेंज ऑफ फंक्शन। क्योंकि हमने बताया कि सेकंड सेट हमारा पूरा कोडोमेन होता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन ऐसा होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं दूसरे सेट के जो कि फर्स्ट सेट से मैप हो रहे हैं। रेंज ऑफ फंक्शंस का मतलब ऐसे एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट विच आर बीइंग मैप्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बिलोंगिंग टू बी, ऐसे एफ ऑफ ए जो बिलोंग कर रहा है बी में, एंड ए कॉमा एफ ए बिलोंगिंग टू एफ। सिर्फ ऐसे रेंज में आएंगे एलिमेंट्स जो कि उस सेट के साथ मैप हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका अगर हम रेंज देखें तो इसका हमारा रेंज हो जाएगा 1 2 एंड ए बी सी, ठीक। एंड इसका कोडोमेन पूरा सेट होगा, इसका डोमेन ये पूरा सेट होगा। ओके, एंड इस रेंज जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि उस सेट से मैप हो रहे हो फर्स्ट सेट से। तो अब हमारे फंक्शन का ये तीन चीज़ और क्लियर हो गया, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम अगला बताते हैं, जैसे मैंने वन टाइप ऑफ फंक्शन बताया, अब मैं बताता हूँ मैनी वन टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन एफ एक डिफाइन हो रहा है ए से बी में, एफ इज सेट टू बी मैनी वन, एफ इज सेड टू बी मैनी वन। वन क्या होता है कि हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ ही मैप करे। मैनी वन तब हो जाएगा जब वो 1 1 ना हो। इफ फंक्शन इज नॉट 1 1, इफ फंक्शन इज नॉट 1 1, ये मतलब अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट जो है
कई एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप कर जाएंगे। मैनी वन का मतलब ये है। इसका मतलब सेम जैसे मैं ए बी सी ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ, ये मेरा सेट ये बी हो गया, एफ मेरा डिफाइन हो रहा है ए से बी में। ओके फंक्शन। तो मैनी वन का मतलब देखिए ए वन से मैप हो गया, बी वन से मैप हो गया, सी टू से मैप हो गया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कई एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप हो जा रहे हैं। देन फंक्शन इज वन। ऐसे f of a is equal to 1, f of b is equal to 1 and f of c is equal to 2। so इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, f is many one, फंक्शन हमारा many one है, as a comma b are mapped to same element, are mapped to same element 1। क्योंकि दो एलिमेंट हमारे एक एलिमेंट के साथ ही मैप हो रहा है तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। ओके सो जो फंक्शन वन वन नहीं होंगे वो फंक्शन मैनी वन हो जाएंगे। अब अगला एग्जांपल है फंक्शंस का। अब वो मेरा ऑन टू फंक्शन है। अब मैं आगे चलता हूँ, ऑन टू फंक्शन बताता हूँ। ऑन टू के बाद इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन दो सेट ए से बी में डिफाइन हो रहा है। अगर सेट बी मतलब जो हमारा ये सेट बी है इसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं फर्स्ट सेट के, देन फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट आर images of some element of domain set, some element of domain set। मतलब जो हमारा कोडोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो कहाँ के, डोमेन सेट से, देन फंक्शन इज ऑन टू। देन फंक्शन इज ऑन टू। ठीक, तो अब इसका मैं मैथमेटिकल डोनेशन दे देता हूँ कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b, ठीक, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a। मतलब हर एलिमेंट के लिए हमारा सेट में एक एलिमेंट आना चाहिए सच दैट कि हमारा f ऑफ x जो हो रहा है मैप होना चाहिए y से। ओके तो मैं आपको पिक्टोरियल नोटेशन से बताता हूँ कि फंक्शन कब ऑन टू होगा कब ऑन टू नहीं होगा। देखिए जैसे ये मेरा ए बी सी है, ये 1 2 3 है, मान लीजिए 1 2 3, तो ये फंक्शन हमारा दिस इज ऑन टू, ये ऑन टू हो गया। ये देखिए 1 के लिए ए मैप हो रहा है, 2 के लिए बी मैप हो रहा है, 3 के लिए सी मैप हो रहा है। ओके सो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। बट एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ए बी 1 2 एंड 3, मान लीजिए 1 ए से मैप हो गया, 2 बी से मैप हो गया, बट 3 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं 3 बिलोंगिंग टू बी इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेट बी का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी जा रहा है तो मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मतलब जो हमारा सेकेंड सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट के साथ वापस मैप होने चाहिए। तो इसका बेसिक डेफिनेशन ये है कि इसको हम मैथमेटिकली ऐसे नोट कर सकते हैं कि फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी, जो भी सेट होगा सेकेंड सेट, उसके लिए देयर एग्जिस्ट फंक्शन हमारा एफ हमारा डिफाइन हो रहा है ए से बी में। ये बहुत जरूरी है, किस सेट से किस सेट में जा रहा है हम उसी सेट का नोट करेंगे। इस सेट के सारे एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा सेट एलिमेंट मिलना चाहिए ए में सच दैट ए जो है एक्स एलिमेंट यहाँ का वाई से मैप हो रहा हो। तो अगर इस तरह मैप हो रहा है तो फंक्शन ऑन टू होगा, ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। ओके ठीक, अब अगर आपको ये ऑन टू फंक्शन समझ आ गया तो मैं आपको इनटू फंक्शन बता देता हूँ। इनटू फंक्शन बताने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा। ओके मैं आपको ये रेज कर देता हूँ।
इनटू फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू। अब ऐसे फंक्शंस जो कि ऑन टू नहीं होंगे वो हमारे इनटू फंक्शंस हो जाएंगे। फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू, विच आर नॉट ऑन टू आर कॉल्ड इनटू फंक्शंस। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनटू फंक्शन। ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया अगर f हमारा a से b में जा रहा है। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन हो जाएंगे, ऐसे ही जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो हमारे फंक्शंस इनटू हो जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको कुछ नेमिंग बता देता हूँ। ठीक है, आपको जो नेमिंग्स कैसे है आपको ये क्लियर हो गया तो आपको नेमिंग बता देता हूँ। वन वन फंक्शंस को हम लोग कहते हैं, जो फंक्शंस हमारे वन वन फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस। ठीक, ऑन टू फंक्शंस को हम लोग, जो हमारे फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो हमारे पास देखिए, मैं अब चारों एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, वन वन, मैनी वन, तो इससे मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ कि चारों एग्जांपल मेरे पास कैसे कैसे फंक्शंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा हो सकता है वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो हमारा वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो मतलब इसका मतलब बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, मतलब हम उसको कहेंगे कि हमारा इंजेक्टिव भी है फंक्शन एंड सर्जेक्टिव भी है। तो इसका मैं आपको पिक्टोरियल डायग्राम से बताऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, एफ हमारा इधर ए से बी में जा रहा है, तो ए बी सी, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, ये 1 2 3, ए 1 के साथ मैप कर रहा है, बी 2 के साथ मैप कर रहा है, 3 सी के साथ मैप कर रहा है। तो मतलब देखिए क्या है, 1 1 क्यों हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, उसकी इमेज यूनिक है। ठीक, और ऑन टू क्यों हो गया, इस बी सेट के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं सेट ए में। तो इस टाइप के फंक्शन हमारे 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक, अब दूसरा फंक्शन है 1 1 बट नॉट ऑन टू, नॉट, ऐसे फंक्शंस हमारे जो कि 1 1 होंगे बट ऑन टू नहीं होंगे। तो 1 1 का मतलब है इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। तो इसके लिए मेरे पास जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसी की तरह ए बी सी, ये मेरा सेट ए हो गया, फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये मेरा सेट बी हो गया, ये 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 तो है क्योंकि हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ ही मैप कर रहा है, बट 4 इज नॉट बीइंग मैप, 4 एम्प्टी जा रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू हमारा नहीं होगा। ओके, तो ये दो टाइप का हो गया, पहला बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन, दूसरा 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ 4 belonging to B is not mapped, is not image of any element, क्योंकि 4 जो है image of any element of A, कि हमारा जो फंक्शन एलिमेंट 4 है वो फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ओके, सो अब अगला टॉपिक, अगला जो एग्जांपल है मेरा वो मैं तीसरा बताता हूँ आपको, कि अब तीसरा है कि तीसरा है मेरे पास मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। मैनी वन एंड ऑन टू मतलब इन नॉट इन सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, कि मतलब ऐसे फंक्शन जो कि मैनी वन हो, मतलब कई एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हों बट वो फंक्शन ऑन टू हो। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ये भी मिटा देता हूँ नीचे का।
देखिए मैंने डिफाइन किया फंक्शन ए से लेके बी में, ठीक। ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया। फंक्शन हमारा कैसा है, मैनी वन है बट ऑन टू है। तो इसका मतलब कैसा है कि मैंने यहाँ पर ए बी सी ले लिया, यहाँ पर 1 एंड 2 ले लिया। ए भी 1 के साथ मैप कर गया, बी भी 1 के साथ मैप कर गया। ए फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया एंड 2 जो है हमारा वो सी के साथ मैप कर गया। तो ये हमारा ये मैनी वन हो गया क्योंकि ए और बी 1 के साथ मैप कर रहा है एंड सी हमारा 2 के साथ मैप कर गया। तो मतलब इस सेट के दोनों एलिमेंट पीछे किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा चौथा टाइप है वो है मैनी वन बट नॉट ऑन टू। मैनी वन तो होगा फंक्शन बट ऑन टू नहीं होगा, मतलब नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। कि मतलब वो फंक्शन जो है ना ही इंजेक्टिव होगा ना ही सब्जेक्टिव होगा। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ए एंड बी, ठीक। मैं ए बी सी ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ। ए को 1 के साथ मैप करा दिया, बी को 1 के साथ करा दिया, तो 1 1 हो गया एंड सी इज मैप्ड टू 2, सी 2 के साथ मैप कर गया। देखिए इन दोनों के जब एलिमेंट सेम इमेज हो गई तो 1 हो गया, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 मैनी वन हो गया, ठीक। बट यहाँ पर 3 नहीं है, 3 इज नॉट इमेज ऑफ एनी वन, 3 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट। थ्री किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, सो नॉट ऑन टू। तो ये मतलब फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ऑन टू भी नहीं है, ओके। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं आपको थोड़ा और आगे बताता हूँ, नोटेशन बताता हूँ, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया कि मतलब फंक्शन हमारे 1 1 ऑन टू हो सकता है, 1 1 हो बट ऑन टू ना हो, मैनी वन ऑन टू हो सकता है, और मैनी वन भी ना हो, मैनी वन हो पर ऑन टू ना हो, मतलब ऐसा हो सकता है। 4 तरह के मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शंस जो मैंने ये बताया कि 1 1 फंक्शंस को इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं, ऑन टू फंक्शंस को हम सब्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। सिमिलरली 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस को 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ 1-2 एग्जांपल करा देता हूँ जिससे आपको ये टॉपिक लगभग थोड़ा क्लियर हो जाए। बाकी फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। देखिए f हमने डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर के सेट के साथ नेचुरल नंबर में। हमारा ये ध्यान देना है हमें कि हम किस सेट से किस सेट में मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, ओके। और एक दूसरा मैं ले लेता हूँ, एक मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया रियल नंबर से रियल नंबर। यहाँ पर हमारा देखिए सेट चेंज हो जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि हमारा डोमिनेंट कोडोमेन क्या है। यहाँ पर हमारा डोमिनेंट कोडोमेन नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पर हमारा डोमिनेंट कोडोमेन रियल नंबर्स है। मैपिंग में दोनों में सेम डिफाइन करता हूँ, fx इज इक्वल टू 2x। इधर भी डिफाइन कर दिया fx इज इक्वल टू 2x। अब मुझे ये बताना है कि फंक्शन ये 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है। देखिए 1 1 और ऑन टू के लिए क्या है, 1 1 के लिए हमने पढ़ा था कि 1 1 के लिए हमने ये पढ़ा था कि fx1 अगर fx2 के बराबर है तो हमें क्या मिल जाना चाहिए कि x1 इज इक्वल टू x2, ये मिल जाएगा तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर से 2 एलिमेंट ले लिए। लेट हमने कर लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक। तो ये हो गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 हो गया, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू r, हमने वही सेम चीज ले ली, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक। तो ये भी हो गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है जो हम सेट कंसीडर करते हैं, मतलब हमारा डोमिनेंट को डोमेन पर, वो उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होना उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, डोमिनेंट को डोमेन सेट पर।
अब देखिए मैंने ये बताया कि ये दोनों फंक्शन जो है 1 1 हो चुके हैं, ठीक। अब मुझे ऑन टू पता करना है। देखिए ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमें ऑन टू के लिए देखना होता है कि इस सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पर एक एलिमेंट मिल जाए। तो इसको मैं एक बार काउंटर एग्जांपल से बता देता हूँ। ऑन टू फंक्शंस के लिए फॉर ऑन टू हम क्या करते हैं, फॉर ऑन टू हम मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स किसी एक वाई के बराबर है। एफ एक्स हमारा यहाँ पर क्या है 2x, 2x इज इक्वल टू वाई। सो हमने एक y माना जो कि इधर कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। fx मतलब हमारा कहाँ पर आएगा, fx हमारा कोडोमेन में आएगा, तो उससे एक एलिमेंट हमने y को बराबर मान लिया। तो ऑन टू फंक्शन के लिए होता क्या है कि हमारा कोडोमेन सेट का सारा एलिमेंट किसी ना किसी से मैप करना चाहिए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये y हमारा किस x की वैल्यू के लिए मैप कर रहा है। सो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू वाई बाई 2 आ गया, ठीक। एंड यहाँ पर ये y ये रिलेशन मिली, बट फॉर y इज इक्वल टू 1, y अगर हमारा 1 हो गया, नेचुरल नंबर में मान लीजिए 1 ले लिया, सो x हमारा किस क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या है कि हमारा जो कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक एलिमेंट ले लिया, fx को मान लिया y। अब हम ये देखना चाहते हैं वो किस एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है। हमने उसको देखा तो हमारा जो एलिमेंट आया वो आया y/2 टाइप का। सो इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू अगर हम y को 1 ले लें, हमें मान लीजिए 1 को मैप कराना है, तो 1 हमारा किसके साथ मैप होगा 1/2 के साथ। 1/2 की इमेज 1 होगी ना, बट 1/2 हमारा इस सेट में आ रहा है, नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो मतलब फंक्शन हमारा नॉट ऑन टू। इसको देखिए फिर से सेम तरीके से समझ लेते हैं। देखिए फिर से इसको भी इधर इसका ऑन टू तरीका यही है ऑन टू करने का, हम एफ एक्स को वाई के बराबर मान लें, फिर हम देखें कि वो किस एलिमेंट के साथ इमेज मैप, मतलब उसका एलिमेंट क्या है फर्स्ट सेट का, हम देखते हैं फिर वो सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिंबल 2x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू y/2, x हम क्या ले लें y/2। सो f ऑफ y/2 जो हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ y/2 मतलब 2 इंटू y/2, सो इट इज इक्वल टू y। सो इसका मतलब अगर हम x y/2 ले रहे हैं देन एफ एक्स इज इक्वल टू y सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। क्योंकि देखिए अब अगर हमारा हम यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू चूज कर लें तो x हमारा एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि हम रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग हमारी ऑन टू हो जाएगी, बट दिस मैपिंग हमारी ऑन टू नहीं होगी क्योंकि 1/2 हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। सो ये जो हमारे सेट्स होते हैं ये हमारे बहुत ज़रूरी होता है देखने में कि फंक्शन हमारा 1 1 है कि ऑन टू है कि नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, मैं नीचे का मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऑन टू की डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए ऑन टू की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि ऑन टू का मैंने बताया था कि फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट ए एक्स बिलोंगिंग टू ए, मतलब हर एलिमेंट जो हमारा एफ अगर मान लीजिए ए से बी में आ रहा है तो हर एलिमेंट के लिए बी के हर एलिमेंट के लिए ये हमारा सिंबल होता है फॉर ऑल। हर एलिमेंट जो इसमें आ रहा है उसके लिए हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए x जो कि हमारा कहाँ पर आए सेट ए पर आए, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई के बराबर आना चाहिए, ठीक। सो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर fx को y के बराबर माना, हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ गई y/2। एंड देखिए x अगर y हमारा रियल नंबर है, देखिए इस केस में हमारा फंक्शन r से r में जा रहा था, ठीक। y बिलोंग कर रहा है r में, देयरफॉर x इज इक्वल टू y/2, तो ये भी x भी बिलोंग कर जाएगा r में, क्योंकि y एक रियल नंबर है तो x भी रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब x इज ऑल्सो रियल नंबर, ठीक। और उसके बाद फिर हमने कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख ली कि f(x) इज इक्वल टू y हो रहा है कि नहीं। तो x की जगह हमने क्या रख दिया y/2, और फंक्शन हमने डिफाइन किया था, देखिए यहाँ पर फंक्शन हमने डिफाइन किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये हमारा फंक्शन था। तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को इसमें पुट किया यहाँ पर, तो x की जगह फंक्शन हमने कैसे डिफाइन कर रहे थे 2x, 2 के साथ मैंने y/2 का मल्टीप्लाई किया, ये 2 2 कट गया, y आ गया।
तो मतलब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ऑन टू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे ही करेंगे, एफ एक्स को वाई के बराबर मानेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो डोमेन और कोडोमेन से मिला करके चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड फाइनली अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके बाद हम इसको चेक करके देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड उस पर भी हम और एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।